दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है जिसमें एक आदमी होता है जो कि अपने फायदे के लिए इस कदर नीचे गिर जाता है कि इस क्राइम को अंजाम दे देता है और सोचने पे आप भी मजबूर हो सकते हो कि कोई कैसे अपने फायदे के लिए कैसे किस हद तक गिर सकता है। ये आज हम इस क्राइम स्टोरी में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों में भी जागरूकता फैले। आज की जो कहानी और घटना जो है पाकिस्तान के कराची से है। लगी एक जगह होती है गुलशन इकबाला नाम से जगह होती है, जहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम आशिक होता है और अपने 6 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी नरगिस के साथ रहता है। वहाँ एक जगह है जहाँ पे एक स्कूल होता है, जो स्कूल 9 महीनों से बंद था। तो वहाँ के जो स्कूल मालिक होता है वह क्या करता है, आशिक को वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के लिए रख लेता है, लेकिन वो बेखबर था क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा दुर्घटना घटने वाला था जिससे वहाँ बेखबर था। और बेखबर के साथ उस स्कूल के आसपास इतने लोग नहीं रहते थे क्योंकि वो सुनसान इलाके में होता है। इस वजह से वह घटना को अंजाम दे देता है। आखिरकार आ जाता है 15 अप्रैल 2022 का दिन। रात की सुबह का वक्त होते रहता है, 3 बजे का वक्त होते रहता है। आसिफ की बड़ी बेटी 15 साल की होती है। वह अचानक जो है 3 बजे रात को उठ जाती है आवाज सुनकर, और आंखें को मचलते हुए वह जिस तरफ से आवाज आता है उस तरफ वो जाती है चलते हुए। तभी उसका नजर जो है पड़ता है उसके पापा और मम्मी के रूम की तरफ, जहाँ आसिफ और उसकी मम्मी नरगिस सोया करती थी। वहां जाने के बाद वह खड़ी होती है, तभी दरवाजे बंद होता है और अंदर से आवाजें आती रहती है लड़ाई झगड़ा का। दोनों की आवाज बहुत तेज थी, आसपास घर नहीं थे, इस वजह से बच्ची जो है बाहर खड़ी ही रहती है। तभी बच्ची जो है महसूस करने लगती है कि इसकी मम्मी की जो आवाज है वो धीरे धीरे आने लगती है। तभी वह जिस रूम पे रहते हैं वहाँ एक छेद होता है, उस छेद से वो झांकने की कोशिश करती है बच्ची 15 साल की। तभी उसका नजर पड़ता है कि बेड पे उसकी मम्मी जो है वो सोई हुई है और उसके पिताजी जो हैं, पापा जो हैं, उसकी मम्मी के ऊपर बैठे हैं और तकिए से उसके मुंह को ढके हुए। बच्ची एक टाइम के लिए सहम जाती है और सहमने के साथ जो मंजर देखती है, देखने के बाद हैरान हो जाती है और वहीं वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद 2 से 3 घंटे बाद जब उसे होश आता है तो एक टाइम के लिए वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जो उसने देखा है वो शायद तक सपना हो सकता है। लेकिन वह जहाँ पड़ी थी वहाँ से वो उठती है और उस रूम पे जाती है, लेकिन वहाँ उसके पिताजी नहीं होते और उसकी मम्मी भी वहाँ नहीं होती है। इस वजह से वो घबरा जाती है और घबराने के साथ सोचने लगती है क्या उसने जो देखा वो सच में है या फिर और कुछ हो सकता है। तो वो घबराते हुए डरते हुए अपने बहन भाइयों के पास पहुंचती और सारा चीज बताती है कि वो रात में क्या देखी थी। अब देखने के बाद जो है पूरा घर वो छानबीन करते हैं कि अपनी मम्मी कहीं पे मिल जाए। वह पूरा स्कूल छानबीन कर लेती है, लेकिन उसकी मम्मी जो है वो कहीं नहीं मिलती। फिर अचानक जो है उसकी नज़र जो है कैंटीन पे पड़ती है, क्योंकि कैंटीन पे कभी कभी वो उसी रूम पे खाना बनाया करते थे उसकी मम्मी। तो फिर वो दौड़ते भागते हुए जाती है कैंटीन की ओर, और कैंटीन में जब पहुंचने के बाद जो सामने मंजर देखती है रूह कपा देने वाली थी। उसके बाद जो हो वह देखती है कि उसके पिताजी जो है भट्ठी पे आग लगा के एक बड़ा सा तवेला जो है उस भट्ठी पे चढ़ाए होते हैं और उसमें से बहुत ज्यादा भाप निकलते रहता है और पानी जो है उबलते रहता है। और उसके पिताजी जो है वो खून से लथपथ होते हैं। ये सारा चीज देखकर बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कांपने लगती है डर के मारे। तभी उसकी नजर जो है भट्ठे के किनारे पड़ती है, जहाँ 2 टांगे कटी हुई होती है, जिसे देखने के बाद वो चिल्ला उठती है। अब जैसे ही वो चिल्लाती है तो उसके पिताजी जो है पीछे मुड़ के देखते हैं, और जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं उसके बाद जो लड़की होती है वो तेजी से वहां से भाग निकलती है। भाग निकलने के बाद वह देखती है कि आसपास में कुछ लोग हैं। वहां जाते हैं और जाने के बाद वहां से वो कुछ लोगों को बताती है जो घटना उसने देखी है। उसके बाद लोग जो है वहां जाना उचित नहीं समझते, नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म करते पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की जो पुलिस है वो मौके पे पहुंचती है। और मौके पे पहुंचने के बाद उस लड़की को लेकर और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं जिसको लड़की बताई होती है उनके साथ उस घटना स्थल पे पहुंचती है। तो वहां देखा जाता है कि
भट्टी जो है बहुत तेजी से जल रही है और उसमें से भाप निकल रहा है। और जो भट्टी है वहाँ के आप बाजू में 2 कटी हुई टांग होती है और जो उसके पिताजी होते हैं और बच्चों को लेके वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद पुलिस जो है हैरान हो जाती है। जब तबेले से उस ढक्कन को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें उस लड़की की मम्मी की बॉडी जो है वो उबलती रहती है। तो फिर क्या करती है पुलिस जो है उसकी उस बॉडी को उस तबेले से निकालने की कोशिश करती है, तो हाथ को पकड़ती है तो हाथ जो है पुलिस वालों के हाथ में आ जाती है। पुलिस वाले इतने सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि इसका हाथ आने के बाद फिर क्या होता है, वो गर्म पानी में उबलने की वजह से उसकी बॉडी जो है नरम हो जाती है और नरम होने के साथ उसकी जो पार्ट है वो अलग अलग हो जा रहे थे। तो फिर जो है पुलिस जो है उसको एक पॉलीथीन में भरती है और भरने के बाद उसे पोस्टमार्टम में भेजने के बाद जब उस लड़की से पूछताछ होती है और उसके मामा से पूछताछ होती है तो फिर पता चलता है कि जो आशिक है वो बहुत ही ज्यादा शराबी था और वो दारू पीकर रोज आता था और नरगिस के साथ हमेशा वो लड़ाई झगड़ा करता था। और लड़ाई झगड़ा इसलिए करता था क्योंकि वो अपने पत्नी को वेश्या बनाना चाहता था, उससे पैसे कमाना चाहता था और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन जो नरगिस होती है वो क्या करती है, अपने पति को बोलती है कि मैं ये काम नहीं करूँगी चाहे मैं मर क्यों ना जाऊँ। और वो दारू पी के अपने दोस्तों को लेके आता था आशिक और उसे अपनी बीवी के रूम में भेज दिया करता था। लेकिन जो नरगिस होती है वह ये सारा चीज नहीं करती और आखिरकार एक दिन ऐसा हो जाता है कि नरगिस को ये दुनिया छोड़ के जानी पड़ जाती है और वो आशिक जो है वो वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस जो है पाकिस्तान की वो इस मामले में छानबीन कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है कि उसका पति आशिक जो है अभी तक पकड़ाया है कि नहीं, ये तो मालूम नहीं है। लेकिन अपने फायदे के लिए एक पति जो है अपनी पत्नी को किस तरीके से मौत के घाट उतारता है और मौत के घाट उतारने के बाद उसे उबलते पानी में उबाल देता है और वहाँ से फरार हो जाता है। बाकी ये कहानी और घटना यहीं तक था जो कि हमने आपको सुनाया। बाकी ये कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद वही था, आपको डराना नहीं, आपको एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सकें। बाकी आपका क्या राय है इस घटना के ऊपर, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित रखिए।